न्यूमेरिकल नंबर 20। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व इनके बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट के इक्वल टू 2.6 से भर दिया जाता है। ठीक है, भर दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट पॉइंट प्लेटों के बीच नया विभवांतर, सेकंड पॉइंट संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं तथा प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश प्रश्न घनत्व। क्वेश्चन बहुत बड़ा है और समझने के लिए पूरी इंटेंसिटी यहां रखना। ठीक है, देखो जो जो दे रखा ना उसे लिखते चलेंगे बस, हम और कुछ नहीं करेंगे। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, इट मींस ए इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेंज कर लो, 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे वो आपसे कह रहा है इनके बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है, इट मींस x, बिल्कुल सही 5 मिलीमीटर। चेंज करिए इसे 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। सही है। इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। तो इसका V जो दे रखा, कितना दे रखा, 300 वोल्ट। इट मींस V इक्वल टू 300 वोल्ट। सही है, 300 वोल्ट। फिर आगे क्या दे रहा हूं आपसे, तो आगे क्या कह रहा हूं आपसे, इनके बीच की दूरी 5 मिलीमीटर, इनकी प्लेटों के बीच के द्वारा क्या होगा, 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट के इक्वल टू 2.6 भर दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए प्लेटों के बीच नया विभवांतर। फर्स्ट पॉइंट, इट मींस V हमें निकालना, नया विभवांतर जब वो भर दिया गया है। फिर पूछ रहा संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं। सेकंड पॉइंट, इट मींस C1 एंड C2, दोनों चीज पूछ रहा है। और प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व, इट मींस थर्ड पार्ट आपसे पूछ रहा है वो आपसे सिग्मा 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड सिग्मा 2। आवेश पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा ही होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा। देखो ए ये दे रखा, एक्स ये दे रखा, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपको पता होती है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 गुलाम स्क्वायर अपोन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपको पता होती है। ये भी लिख दिया। पहले उसने कहा है कि वायु संधारित्र है वो, तो वायु संधारित्र के लिए सी की वैल्यू निकाल लो, पहला पार्ट। वी तो हम बाद में निकाले, पहले सी निकाल लो, पहला पार्ट। फर्स्ट पॉइंट हम जो कर रहे हैं नाउ, वायु संधारित्र के लिए, वायु संधारित्र के लिए अब वायु संधारित्र के लिए जब हम सी निकाल लेंगे, फिलहाल हम इसे सी मान रहे हैं, तो सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नोट अपोन में एक्स। और यहां पर के की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि वायु के लिए क्या होती है 1। इट मीन सी इक्वल टू के का मान हो गया 1, ए की वैल्यू होगी 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 इंटू एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 अपोन में एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। पॉइंट हटा देंगे, अपोन में कितने जीरो लगाएंगे, 2। इस 100 से ये 100 कैंसिल, माइनस के 3 से माइनस के 4 कैंसिल, -1 बचा, ये 12 और -1 कितने हो गए 13, और 5 से काट लो कितना आएगा 177। 177 तो आया था कल, 5 एकम 5, कितने बचे 3, 5 7 35, 5 7 35। तो हमारे पास बच गया 177 इंटू 10 की पावर माइनस के 13, एक ये और 12 ये, कितना हो गया 13। ये आ गया सी, यानी कि इतने फैराड। सही है। प्रारंभिक धारिता आ गई हमारे, इसे हम C1 बोल सकते हैं, जो हमने C1 निकाल ली थी, यानी कि पहले सेकंड पार्ट निकालना हमने। ठीक है, अब आपको पता जब परावैद्युतांक भर दिया जाता है तो नई धारिता K गुना हो जाती है, जाहिर सी बात है। यानी कि C1 C2 C था, तो नई धारिता, ये सेकंड पार्ट निकाल दिया हमने पहले, तो नई धारिता
क्या निकाल लेते हो, सी डैश, यानी कि C2 इक्वल टू K इंटू C1 हो जाएगी वो। तो K की मल्टीप्लाई कर दो, परावैद्युतांक भर देने पर नहीं धरता क्या हो जाती थी, K गुना हो जाती थी। तो K की वैल्यू कितनी है 2.6 और इसकी वैल्यू 177 इंटू 10 की पावर माइनस के 13। इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर दे दोगे इतने फैरड। चलो दे ही लो, ठीक है। तो करो वैसी मल्टीप्लाई 177 की मल्टीप्लाई करो 2.6 में। अब अगर प्रॉब्लम आएगी तो एक काम कर लो, पॉइंट हटा लो, फिलहाल यहाँ पे 10 लगा लो, इसे ऊपर ले जाएंगे। अब इसकी जब 6 के साथ में 6 सत्ते 42 का 2 का हासिल लगे 4, फिर 6 सत्ते 42 और 4 46, फिर 4 लग रहे हमारे, फिर 6 कम 6 और 4 10, 2 सत्ते 14 का 4 का 1 हो गया, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 कम 2 और 1 3, तो बन गया 2 4 6 10 की 0 और 5 और 1 6 4 और 1 सॉरी 4, यानी कि आपके पास आ गया 4602 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर ले जाओगे तो माइनस के 14 बचेगा। इससे तो एक काम करो, पॉइंट यहां लगा लो और माइनस के क्या कर दो यहाँ पे 13 ही रहने दो, देखियो ठीक है क्या, सही है। 4602 460.2 इंटू 10 माइनस के 13, ये पहले वाला आंसर सही आ रहा क्या आपका, पहला आंसर सही आ रहा। और दूसरा तो फर्स्ट हो गया हमारा, अबे सही तो बेटे 10 की पावर आगे पीछे नहीं कर रखी क्या वो, ये तुम्हारा ये भी आंसर ठीक आ रहा है, माइनस के 11 कर रखे बेटे उसने, ठीक है। और दूसरा 11 कर रखी, ये भी यार 2 पॉइंट बढ़ाओगे तुम तो पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा ना, 2 पॉइंट बढ़ाओगे तो बता रखे, इसको ऐसे निकाल सकते क्या आप, 1 पॉइंट यहाँ है 0.77 इंटू 10 की पावर, 2 पॉइंट क्या करे आपने कम कर दे, बन जाएगा माइनस के 11 फैरेड, ऐसे लिख लो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यहां भी है यहां भी है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप 4602 है, तो यहाँ पॉइंट ले आओ तो कितना बन जाएगा तुम्हारा, सॉरी पॉइंट यहाँ था ना इसका, तो यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, तो इंटू 10 की पावर कितने बन माइनस के 11 फैरेड, तो यहाँ भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है, ठीक है। ये C1 आ गया, C2 आ गया, आंसर आ गया, इससे ना मेजर करा करो, पढ़े लिखे हो कैसे कर रहे। दूसरा पार्ट, पहला क्या पूछा था उसने, नया विभवांतर। अब मैंने आपको बताया था विभवांतर निकालने के लिए देखो आवेश यहां निकालना पड़ेगा, आवेश निकालना पड़ेगा जरूर यहां पर, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको दिया भी हुआ है कि क्या, कि बैटरी को हटाकर कहा है, तो 2 कंडीशन है, हमेशा याद रखना, नोट फर्स्ट, बैटरी हटाकर परावैद्युतांक भरने पर जो आवेश होता है ना, चार्ज होता है वो बराबर होता है, आवेश बराबर होता है, बराबर रहता है या कांस्टेंट रहता है, ऐसे लिख सकते हैं हम। और दूसरा बैटरी लगी होने पर, बैटरी लगी रखने पर परावैद्युतांक भरने पर विभव बराबर रहता है, यानी कि विभव समान रहता है, समान रहता है, सही है। और आवेश बराबर या समान लिख सकते हो, समान रहता है, समान रहता है, ठीक है। तो अगर बैटरी हटाकर परावैद्युतांक भरेंगे तो आवेश समान रहता है, और बैटरी लगी रहने पर भरेंगे तो विभव समान रहता है, ये 2 चीजें याद रखना। तो बैटरी हटाकर का इट मींस वहां पर आवेश समान होगा। तो अब पहले हम निकाल ले, V से पहले क्या निकाल रहे हम, क्यों निकाल लो, या अदरवाइज मैंने आपको कल एक फॉर्मूला डेराइव कराया था कि जो V है, V फर्स्ट पार्ट कर रहा मैं V जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/k के। तो अगर मैं यहां से 2 के लिए बनाऊं तो क्या बनेगा, V1/V2 इक्वल टू K2/K1। अब V1 की वैल्यू कितनी दे रखी, 300, V2 आपसे पूछा है, V2 आपसे फाइंड करना है, और K2 की वैल्यू कितनी है 2.6, और K1 कितना, वायु है, एयर है, तो कितना होगा 1।
इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो V2 इक्वल टू बन जाएगा, V2 को इधर लाए, इसको इधर ले आए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, 300 मल्टीप्लाई 1, ये इधर गया, ये अपोन में आया था 2.6, तो ये बन जाएगा 300 अपोन में 2.6, ये पॉइंट हटा के ऊपर जीरो लगा लो तो ये बन जाएगा 26, यानी कि 3000। 3000 को 26 से डिवाइड करना, इतने वोल्टेज आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा V2। आगे क्या बात समझ में यहां तक? ठीक है। अब मैंने ये पार्ट पहले कर दिया, ये पार्ट यहां हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब सिग्मा अगर हमें निकालना है तो बेटे ध्यान देंगे थोड़ा सा, हमें पता है सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपोन में ए तो सेम है, अब क्यों, तो मुझे एक बार बताओ, सिग्मा 1 इक्वल टू बनेगा Q1 अपोन A1, ऐसे ही एंड सिग्मा 2 इक्वल टू क्या बनेगा, Q2 अपोन में A2। बट यहां पर प्लेटों का क्षेत्रफल तो समान है, तो सिंस A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू क्या है, A समान है, और ये उसने पहले का बैटरी हटाकर भर रहे हैं, बैटरी हटाकर, तो आवेश क्या होता है, समान रहता है। जब बैटरी हट गई है तो Q1 इक्वल टू Q2 भी क्या रहेगा, Q रहेगा। इट मीन्स ये दोनों सब क्या रहेंगे, समान रहेंगे। सिंस सिग्मा 1 हो चाहे सिग्मा 2 हो, बराबर आएगा सिग्मा के, और वो कितना होगा, Q अपोन में A। देखियो आगे के यहां तक बातें समझ में भाई, जो सिग्मा आएगा 1 और 1 2 सब, ये भी Q अपोन A आएगा, ये भी क्या आएगा, ये भी सेम आएगा, यानी कि सिग्मा इक्वल टू Q अपोन A। आवेश दोनों पे क्या रहेगा, बराबर रहेगा, बट आवेश निकाल लो। अब निकलेगा कैसे, मैं यही कर दूंगा, देखो सिग्मा इक्वल टू Q अपोन में ये होता है, अब आपको पता है Q इक्वल टू होता है CV, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लो। C की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 177 इंटू 10 की पावर माइनस के 13, और V की वैल्यू कितनी आई थी, 300, ठीक है, ये तो थी V की वैल्यू, V1 की वैल्यू, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहां रख लेंगे इतने कूलम से। फिलहाल मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, हमें जरूरत पड़ेगी, यहां कर लेंगे 177 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 इंटू 300 अपोन में A की वैल्यू कितनी बेटे, 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। देखो 100 से तो ये काट दो, अब माइनस के 4 से काटो, माइनस के कितने बचे, 9, 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 इसमें करोगे 3 7 21 का 1 का, 3 7 21 और 2 23, 3 एकम 3 और 2 5, 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, 3 एकम 3 और 2 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। अब सिग्मा होता है Q अपोन A, तो Q का मात्रक क्या हो गया, कूलम, अपोन में A का मात्रक मीटर स्क्वायर, ये आ गया सिग्मा, और सिग्मा 1 भी यही होगा, सिग्मा 2 भी यही होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पर क्या होता है, आवेश बराबर होता है। दिस इंप्लाइज सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा होगा। इट मीन्स यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। सही है, पूरा बोर्ड भर गया इस पे, करो इसे नोट। क्वेश्चन नंबर 21 सेम से ये देखो, लिखा यदि उपरोक्त प्रश्न में, यानी कि ऊपर लेवल प्रश्न में, जो अपने हमें यही वाला पढ़ा हमने, बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। मतलब आपके पास ये कहा कि अगर बैटरी लगी रहने पर, सेम क्वेश्चन है, बैटरी लगी रहने पर क्या चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन हो क्या आंसर होगा। देखो धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, सेम आंसर। विभव पे पड़ेगा, क्योंकि बैटरी लगी रहने पर, परावर्तन भरने पर विभव क्या रहता था, समान। इट मीन्स जो पहले V था वही बाद में होगा, तो यहां पर थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो का तो पहले वाला, तो ये विभव क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला जैसे जो V1 था वो ही V2 रहेगा। इट मीन्स 300 वोल्ट, और साइड में लिख देंगे चूंकि बैटरी लगी रहने पर विभव क्या रहता है, समान, बाकी सब सेम। ये चेंज हुआ, ये सिग्मा 1 आंसर आया था। अब देखो आवेश अलग अलग होगा, आवेश अलग अलग होगा, यहां पर सिग्मा 1 का आंसर तो ये रहेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आने की इसमें, यहाँ पे सिग्मा 1 एज इट इज, सिग्मा 1, लेकिन अब क्या सिग्मा 2 अलग रहेगा। रीजन है उसका, क्यों, क्योंकि बैटरी लगी रहने पर विभव समान रहे, आवेश समान नहीं रहता। तो सिग्मा 1 इक्वल टू Q1 अपोन में A1, ये तो आपने निकाल दे यहां से, ये तो जू का तो आएगा, क्यों यहां से आ गया था,
अब Q2 और निकाल लेना साइड में। Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C2 इंटू V2। अब C2 आपने निकाल रखा था, ये रहा 4.6 इंटू 10⁻⁻11 इंटू V2 की वैल्यू कितनी, 300। तो आप Q2 आप खुद निकाल लोगे यहां से, इतने कूलाम, और Q2 जब आ जाएगा तो सिग्मा 2 लगाना, सिग्मा 2 इक्वल टू Q2 अपॉन में A2, E2 यानी कि A ही रहेगा। बस Q की वैल्यू ये वाली रखनी और A सेम रहेगा, बस ये क्वेश्चन अलग था, बस यहाँ पे विभव बराबर है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बाकी सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहाँ सिग्मा 2 निकाल लेना, कर ले से नोट। इन फॉर्मूला क्या था, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस एंड सो। ये था श्रेणी क्रम का, श्रेणी क्रम तुल्य धारिता। दूसरा समांतर क्रम, समांतर क्रम, समांतर क्रम का क्या था, c इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो। चलो देखते हैं, जहां तक होते हैं वहां ठीक है, बाकी डायग्राम वाले कल देखेंगे नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इजी इजी से क्वेश्चन है। 3 संधारित्र, सुनते चलना, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। 3 संधारित्र है और तीनों की धारिता कितनी है, 3 है। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। तो देखो 3 संधारित्र है, इट मींस एक C1 है, एक C2 है, एक C3, और प्रत्येक की धारिता कितनी है, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, सही है। तुल्य धारिता निकालने किस किस में, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस सॉरी, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता किस में, फर्स्ट पॉइंट श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और समांतर क्रम इधर निकाल देंगे, पहले 1/, ये निकाल लो आप, 1/c तो आपको फाइंड करना, 1/c1 कितना 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। और इन क्वेश्चनों में माइक्रो वगैरह कुछ चेंज नहीं करना, आंसर जो होगा माइक्रो में ही दे देंगे, चेंज नहीं करना है। तो 1/c इक्वल टू हर समान है, तो 3 आ गया, ऊपर के जुड़ जाएंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3, सही है। तो ये कट गया, तुम्हारा क्या आ गया 1/1, उल्टा कर दो, आया 1/c का, जब इसे उल्टा करोगे तो C/1 ही आएगा, नहीं कि 1/1 यानी कि 1 फैरड। ये आ गया हमारे पास C का, माइक्रोफैरड, ठीक है, माइक्रोफैरड, ठीक है। इसे उल्टा करा, अब हमने 1/c इक्वल टू 1/1 आया था, तो उल्टा कर दे तो क्या आ गया हमारा C इक्वल टू 1 फैरड। अब समांतर क्रम, दूसरा पार्ट क्या होगा इसका, समांतर क्रम, समांतर क्रम। वैसे बिना पेन चलो आंसर बता सकते हो क्या आएगा, नो, बिल्कुल सही, माइक्रोफैरड है ना। C1 कितना 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड। ये आ गया C, ये भी आंसर, ये भी आंसर, इजी है, ठीक है, हाँ आसानी है, देखते रहो आप। क्वेश्चन नंबर 23, और इंपोर्टेंट लगा देना क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 इंपोर्टेंट है, ध्यान देना बेटे। 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है, तो उनकी अलग अलग धारिताएं बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा, 2 संधारित्र हैं, इट मींस C1 एंड C2 है हमारे पास, और उसने कहा है इनकी तुल्य धारिता समांतर क्रम में, जो समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में जो हमने C निकाला था, वहां पर C की वैल्यू कितनी है 24 माइक्रोफैरड, और श्रेणी क्रम में कितनी है, C की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समांतर क्रम में अलग है और श्रेणी क्रम में अलग है, तो C1 C2 के अलग अलग मान बताओ, कि C1 C2 का मान बताना आपके,
इनका मान देके, सॉरी इसका मान देके इनका मान पूछ रहा आपके वो, ठीक है। तो ये कहा समांतर क्रम में, तो लगाओ फॉर्मूला समांतर क्रम, दो है तो दो के लिए लगा दो समांतर क्रम। तो C इक्वल टू C1 प्लस C2, C की वैल्यू कितनी है जी 24, C1 C2 का मान नहीं पता, C1 प्लस C2। यहां से आप एक काम कर लो, C1 की वैल्यू निकाल लो या C2 की वैल्यू निकालो। दिस इंप्लाइज C1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, C2 को इधर लाएंगे 24 माइनस के C2। देखियो सही है क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सही है। दूसरा आगे क्या करेंगे हम, दूसरा श्रेणी क्रम एंड श्रेणी क्रम। अभी भी श्रेणी क्रम, अब श्रेणी क्रम निकालने के लिए देखेंगे, अब श्रेणी क्रम में क्या होता है भाई, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/c इक्वल टू 2 है तो 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c श्रेणी क्रम के लिए क्या दे रखा 1/6, अपोन में तो 6 रखेंगे, इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। यहां तक क्लियर। इस C1 का मान उठा के इसमें रख दो, C1 का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दो, समीकरण मान लो 2। तो C1 का मान 2 में रखने पर, रखवाइए जी 2 में। इट मीन्स आपके पास बना 1/6 इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू 24 माइनस के C1 माइनस 1/C2 लिख रहा बेटे हो 1/C2 सही है। तो 1/6 इक्वल टू 1/24 माइनस के C2 प्लस 1/C2। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, 1/6 इक्वल टू, ये इसका एलसीएम लाएगा तो नीचे नीचे गुना, यानी कि C2 इंटू 24 माइनस के C2, इसकी मल्टीप्लाई इधर यानी कि C2, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या बन जाएगा 24 माइनस के C2। इस C2 से C2 कैंसिल, ठीक है, माइनस प्लस के, इधर ये से इधर पहुंचा दोगे, इसको इधर पहुंचा दोगे, 6 इधर जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो बनेगा C2 की 24 में गुना करेंगे तो 24 C2 माइनस के C2 यानी कि C2 स्क्वायर इक्वल टू, ये 6 इधर जाएगा, 24 की 6 में गुना करोगे, 6 चौक 24 का 4 का, और 6 दूनी 12 और 2 14, 144, बिल्कुल सही। इन भाई साहब को उधर ले जाओ, इन सबको उधर ले जाइए तो इधर बनेगी 0। इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि C2 स्क्वायर, ये उधर गया है प्लस का, ये उधर जाएगा माइनस का, 24 C2 और प्लस का 144 इक्वल टू 0। देखियो दीर्घघात समीकरण बन गई क्या है। अब इनके फैक्टर करने क्या कि गुना करके आवे कितना 144 और जोड़ के कितना है 24, तो 12 की 12 में करते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पता ही है, मैं यहाँ कर रहा, अब इसके आगे का इससे इधर इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो C माइनस के 24, C2 माइनस के 24 और C2 माइनस के 24 आएगा नहीं आएगा बताओ, मैथ्स में सीख रखा होगा तुमने, ठीक है, कि गुना करके तो 144 आए और जोड़ के कितना है 24, सही है। तो कितना आ गया C2 माइनस के 24, C2 माइनस के 24। तो मान लो इफ कोई से भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, C2 माइनस के 24 इक्वल टू 0, इट मीन्स C2 का मान कितना आ गया 20, अरे यार 12 आएगा, 12 फैक्टर आए थे ना, 12 यानी कि C2 की वैल्यू की 12 माइक्रो फेरड। अब C2 की वैल्यू तो आ गई 12, C1 की ओर निकालनी, तो एक काम कर लो, या तो इस फैक्टर से निकाल लो या इससे निकालो। देखो तो फ्रॉम फर्स्ट C1 इक्वल टू 24 माइनस के C2 का मान कितना 12, इट मीन्स ये भी कितना आएगा 12, तो C1 का मान भी कितना आ गया 12 माइक्रो फेरड, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई, इस टाइप के भी आए हुए हैं। देखो 24 कह रहा दो परिवर्ती संधारित्रों में, परिवर्ती का मतलब होता है जो चेंजेबल हो, यानी कि आपके जो संधारित्र वो चेंज हो सकते हैं। तो दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिको फैरड से लेकर 500 पिको फैरड तक बदली जा सकती है। इट मीन्स हमारे पास जो संधारित्र है
वो क्या है, उसकी जो धारिता है वो 10 पिकोफैरेड से कितनी बदली जा सकती है, 500 पिकोफैरेड तक। इट मीन जो धारिता है वो कितनी है, 10 पिकोफैरेड से कितनी बदली जा सके, 500 पिकोफैरेड। और जो जिसकी धारिता बदली जाती हो ना उसे परिवर्ती बोलते हैं, यानी कि चेंजेबल बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, जिसको बदल सकते हो। आगे वो कह रहा है तो इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार किस, इनको संयोजित करके कम से कम और अधिक से अधिक कितनी धारिता हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसने कहा भी 2 परिवर्ती संधारिता कितने हैं, 2। तो देखो, तो कम से कम के लिए क्या करेंगे, 2 है ना हमारी, यानी कि C1 भी इतना ही है और C2 भी इतना ही है। तो कम से कम धारिता, कम से कम धारिता के लिए, अब कम से कम धारिता के लिए हमारे पास क्या होता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। दोनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और पहला तो हो गया कम से कम में, और अधिक से अधिक के लिए क्या हो गया, अधिक से अधिक धारिता के लिए समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। आगे क्या बात समझ में? तो कम से कम के लिए क्यों कर रहा मैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है 1/c अपोन में जुड़ेंगे, यानी कि कम वैल्यू आएगी और समांतर क्रम में ज्यादा वैल्यू आएगी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा करना और कम से कम, तो हमें क्या करना, श्रेणी क्रम में जोड़ना, तो लगाओ 1/c = 1/C1 कितना 10, और कम से कम के लिए कम वाला ही रखना है, कम से कम के लिए कम वाला रखो और ज्यादा से ज्यादा के लिए ज्यादा वाला रखेंगे। तो प्लस 1/10, इट मीन्स 1/c = 10, हर सेम है, अपोन बच गया 2, इसे ऊपर कर दीजिए, चेंज करें, यानी कि c = 10/2, तो कितना आ गया 5 पिकोफैरेड। ये आ गया हमारे पास, कम से कम में इतनी धारिता ले सकते हैं हम इससे। ठीक है, और अगर हम अधिक से अधिक की बात करें तो जैसी बात है c = C1 + C2, इट मीन्स अधिक से अधिक में क्या लेना पड़ेगा हमें 500, यानी कि ज्यादा से ज्यादा, यानी कि 500 + 500 कितना हो जाएगा 1000 पिकोफैरेड, और ये हो गया हमारा अधिक से अधिक में। अब तुम्हारे पास बच गए क्या, डायग्राम वाले, और डायग्राम वाले चलेंगे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में।